जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में पहलवानों को लेकर काफी बातें चल रही हैं। ऐसे में जब पहलवानों ने परसों के दिन अपने मेडल्स को गंगा नदी में बहाने की बात कही, तो उसके बाद से तो कई लोग वाकई में सोच में पड़ गए कि यार ये आखिर ये हो क्या रहा है। भाई, ओलंपिक इतनी बड़ी एक प्रतियोगिता होती है जिसमें कि इंसान को मेडल जीतने के लिए काफी जतन करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ओलंपिक में जाके नहीं, बल्कि शुरुआत से अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने देश में हर जगह पर संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद ही वो जाकर उस मेडल को जीतता है। लेकिन इस बात के ऊपर जैसे ही गंगा में इन मेडल्स को बहाने की बात हुई, तो वो सभी लोग जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो पूरा अब रेसलर प्रोटेस्ट चल रहा है, पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की एंट्री हो गई। वो सभी लोग इस बात के ऊपर बिफर गए कि भाई जो चीज आप देश के लिए कर रहे हो, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी बात के लिए आखिर क्यों उनको नदी में बहाने की बात कर रहे हो। अच्छा, कई लोग ऐसे भी थे जो ये बोलने लगे कि भाई अगर आप मेडल्स को नदी में बहा रहे हो तो फिर आप उस पैसे को भी बाहर निकाल दो, या सरकारी संपत्ति जो आपको मिली है इनके एवज में, सरकारी नौकरी जो आपको मिली है, इन सबको भी बाहर निकाल दो। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये जो दूसरी चीजें वापस करने वाली बात थी, उसको वो बातें कई लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। क्योंकि जो भी लोग ये मान रहे हैं कि रेसलर का जो प्रोटेस्ट है वो भाई काफी सही उद्देश्य के लिए हो रहा है, वो लोग तो हकीकत में इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानेंगे कहीं से कहीं तक भी। और ऐसा हुआ भी, कई सारे लोग इसके विरोध में आ गए कि नहीं भाई, आप रेसलर्स को लेकर ऐसी बात कैसे कह सकते हो। ऐसे में स्मृति ईरानी जी का जो बयान अभी निकलकर सामने आया है इस पूरे ही आंदोलन के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा चुका है। पहलवानों का जो ये आंदोलन चल रहा है उसका राजनीतिकरण हो चुका है, इसलिए इसके बारे में ना ही बात की जाए तो सही है। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस बात का भी रेफरेंस दिया था जिसमें कि उन्होंने पहलवानों की याचिका खारिज कर दी थी कि भाई आपने जैसा बोला था वैसा हमने कर दिया, कि एफआईआर लिखने को लेकर अब हर चीज की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद से ही पहलवान काफी बिफरे हुए थे। भाई, उन्होंने 28 मई को, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह था, उस दिन नए संसद भवन की तरफ कूच भी किया, शांति मार्च निकाला। वहां पर वो महिला महापंचायत करने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनको पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी, इसीलिए पुलिस ने उनको शांति मार्च के बीच में ही रोक दिया और उसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प हुई। उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई और उसके बाद उन तस्वीरों को लेकर काफी ट्वीट्स किए गए। हालांकि अगर हम तस्वीरों की ही बात करें तो पीटी उषा जब इन पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंची थी, तब वहां से पीटी उषा के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ था उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन शायद उन तस्वीरों के ऊपर इन सभी बुद्धिजीवियों के मुंह सिले हुए थे, इसलिए उन्होंने उनको लेकर कुछ कहा नहीं। भाई देखिए, जिस भी तरीके से पूरा मामला चल रहा है उसका राजनीतिकरण तो काफी हद तक देखने के लिए मिल ही रहा है। विजेंद्र कुमार की अगर हम बात करें, जो कि बॉक्सर रह चुके हैं, भारत से रह चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब प्राइवेट बॉक्सिंग करने लगे हैं, तो इसीलिए अब रह चुके हैं ही बोलना ठीक रहेगा। आज की तारीख में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इन्होंने ये जो पूरा पैसा लौटा दो, जमीन लौटा दो, सरकारी नौकरी लौटा दो वाली बात हुई है, इसके ऊपर उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने जब अपनी बात रखी, तब उन्होंने बड़े अच्छे समझाया कि भाई ओलंपिक क्या होता है, आपको इस बात के मायने रखने होंगे, और यदि आप पैसा लौटाने की बात कर रहे हो तो पहले तो आप उस लेवल पे पहुंचो कि भाई आप भी पदक जीतने के लेवल पहुंचो, उसके बाद आप ये बात कहो। भाई ये बात तो कोई तुकी नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं था इस बात का। लेकिन ठीक है, विजेंद्र कुमार को भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ने का मौका मिल ही जाएगा आने वाले समय में, तो इसीलिए भी उनका बोलना बनता है। और देखिए, वैसे भी रही बातें कहने की, तो आज की तारीख में कहां पर कितनी सारी बातें चल रही हैं हम सब जानते ही। किस तरीके से किन बातों का बचाव किया जाता है ये भी हमारे सामने ही है। और देखिए, नदी में बहाने वाली जो बात थी ना, गंगा नदी में मेडल्स को बहाने वाली बात, उसको तो मैं भी सपोर्ट कर रहा था। मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि यदि आप मोहम्मद अली को जानते हैं तो मोहम्मद अली एक बहुत बड़े मुक्केबाज रह चुके हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक उनको माना जाता है। जब उनके साथ अमेरिका में रेसिज्म हुआ था, तब उन्होंने ओहायो नदी में अपने मेडल को बहा दिया था। ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना गया था और मुझे लग रहा था कि अगर पहलवान ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो ये कदम भी उसी कदम के समकक्ष ही माना जाएगा। लेकिन बात वही हुई, ऐसा कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। पहलवान आखिरी मौके पर अपनी बात से मुकर गए और बोले कि हाँ ठीक है, टिकैत जी, नरेश टिकैत के कहने पर वो लोग पलट गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, 5 दिनों का समय देना ही ठीक रहेगा। हालांकि इसके बाद जो इंडिया गेट के ऊपर आमरण अनशन करने वाले थे वो हो नहीं पाया। पुलिस ने पहले ही उनको बोल दिया था कि भाई ये एक राष्ट्रीय स्मारक है और यहाँ पर इस तरह के प्रदर्शनों के लिए तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर रेसलर्स के प्रोटेस्ट को लेकर अभी भी काफी गहमा गहमी बनी हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा सीधे सीधे तो निकलकर सामने आ नहीं रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।